जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे काय दोस्तों, कैसे हैं सब लोग आप। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज के बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगा, और अगर कोई रेयर सांप मिलता है या कोई नया सांप मिलता है तो मैं वीडियो जरूर डालूंगा। तो इसी वादे के साथ मैं आपके सामने आज फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिस सांप के बारे में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में जो है पाइथन के नाम से जानते हैं, और हिंदी में उसको हम लोग जो है अजगर सांप के नाम से जानते हैं। भारत देश का काफ़ी ताकतवर और शक्तिशाली सांप में इसकी जो गिनती होती है, और इसका साइज भी जो है, इसका जो कद भी काफ़ी बड़ा होता है, चौड़ाई में सभी सांपों से ज़्यादा बड़ा होता है, और इसकी लंबाई बहुत बार कभी कभी 15 फुट, एक आध बार 18 फुट तक भी पाई गई है। तो सबसे पहले यह दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। यह सांप जो है हमारे घर के एरिया के पास में पुणे में खड़की करके एक एरिया है, पुणे में खड़की करके एरिया है, और खड़की में एक कंपनी है किर्लोस्कर कंपनी। यहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वन्य पशु पक्षी संरक्षण सामाजिक संस्था, इनके जो अध्यक्ष है हमारे जो सर श्री विनायक बड़दे जी, इनको कॉल आया रात को तकरीबन शायद कुछ 11:45 बजे, और उनको एक सूचना दी गई कि काफी बड़े सांप को देखा गया है, और लोगों ने बताया कि अजगर सांप है। तो पहले सर को लगा शायद ये रसल स्वाइपर होगा, क्योंकि लोग जब भी हमको रसल स्वाइपर के कॉल पे बुलाते हैं तो हमको अजगर के नाम से बुला के हम लोग को बोलते हैं कि एक सांप देखा है, अजगर को देखा है, और वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि रसल स्वाइपर निकला है। तो सर को ऐसा लगा, लेकिन जब सर वहाँ पे मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे जाने के बाद देखा तो वाकई हमारा जो सामना हुआ ये एक अजगर सांप से हुआ। तो आपको पहले मैं दिखाता हूँ, और दिखाने के बाद इसकी मैं जानकारी देता हूँ इस सांप के बारे में, और इस सांप को लेकर कुछ लोगों का जो एक अंधविश्वास है और कुछ गलतफहमी है, और साथ में इसके साथ इसकी जो हम शक्ल है, एक रसल स्वाइपर और जो दूसरा है कॉमन सैंड बुआ, ये दोनों के बारे में भी बताऊंगा कि ये तीनों में क्या फर्क है और तीनों को पहचानना कैसे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ और इस सांप से मैं जो आपको रूबरू कराता हूँ। आइए दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है ये अजगर सांप पाइथन, इसको हमारे एरिया से जो है रेस्क्यू किया था श्री विनायक बड़दे सर ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो सर है। दोस्तों, इसको काफ़ी संभल कर जो है बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि ये अचानक हमला करता है, और हमला करने के बाद इसकी जो पकड़ होती है काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी गहराई से ये काट कर हमारे हाथ को जो है, आप ये देख सकते हो, ये भारत देश का जो है सबसे शक्तिशाली सांप, जिसको हम लोग अजगर के नाम से जानते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बिना तकलीफ दिए आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप इसके शरीर के पैटर्न्स को देखिए। इसके जो पैटर्न्स होते हैं ये रसल स्वाइपर से काफ़ी अलग होते हैं। रसल स्वाइपर के ऊपर जो है चेन बनी होती है, एक गोल गोल जो चेन बनी होती है एक सर्कल की तरह, लेकिन इसके ऊपर ऐसे कोई चेन नहीं होती, कोई सर्कल नहीं होती। इसके ऊपर जो है थोड़ा से जिग-जैग, थोड़ा से आगे पीछे इस तरह के जो पैटर्न होते हैं। और फिलहाल जो हमारा जो ये सामना हुआ है ये मेल सांप से हुआ है, मेल यानी जो है ये नर है, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इसको हाथ में इसको हम लोग हैंडल नहीं करेंगे, ताकि वो आक्रामक ना हो और आपको जो है सामने से अच्छी तरह जो है देखने को मिले। इधर से ये अभी काफ़ी गुस्से की स्थिति में आप देख सकते हो, और ये कभी भी हमला कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा चौकन्ना होकर जो हमको ये काम करना पड़ता है। आप गौर से देखते हो इसकी जो शक्ल है रसल स्वाइपर की तरह, या कभी कभी कॉमन सैंड बुआ, ये तीनों सांप जो है मिलते जुलते हैं। लेकिन जो ये अजगर सांप होता है इसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता, लेकिन ये काटता बहुत खतरनाक है, और काटने के बाद काफ़ी हिस्से को हमारा जो है खराब कर देता है। और दोस्तों, कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत बार कि अजगर सांप ने किसी इंसान को निगल लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहने सुनने की बातें हैं। अगर ये कम से कम अगर 15 फुट का अगर अजगर होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 3-4 साल के बच्चे को निगल सकता है, अगर इसको भूख लगी होगी तो। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कितना घबरा रहा है,
तो दोस्तों एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूँ, ये अजगर सांप है और इसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता, थोड़ा भी जहर नहीं होता, लेकिन ये काटता काफ़ी ज़ोर से। और अभी आपको मैं स्क्रीन पे कुछ दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं, यह है कॉमन सैंड बुआ, जिसको हम लोग मिट्टी वाला सांप बोलते हैं। ये जो है काफ़ी हद तक जो है अजगर से मिलता जुलता है, लेकिन इनके पैटर्न को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलता है। और कॉमन सैंड बुआ जो होता है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट होती है 3 फुट। ये 3 फुट के आगे बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है और इसकी पूंछ जो है बहुत ज़्यादा छोटी होती है। और अजगर सांप जो हमारा होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, ये सभी को पता है। ये 12, 13, 15, 16, 17 फुट तक पाया जाता है, 18 फुट तक भी पाया गया है। और आप स्क्रीन के नीचे जो राइट साइड में आप जो नीचे देख रहे हैं, ये रसल्स वाइपर, ये जिसको महाराष्ट्र में हम लोग घोनस के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी जहरीला सांप है, भारत देश का सबसे खतरनाक सांप। तो अजगर और इसके अंदर काफ़ी फर्क है। अजगर का चेहरा त्रिकोण होता है लेकिन लंबा ज़्यादा होता है। रसल्स वाइपर का चेहरा त्रिकोण होता है लेकिन छोटा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता। और ये आप नीचे जो देख रहे हैं राइट साइड में, ये जो है रसल्स वाइपर, इसके ऊपर छोटे छोटे गोल गोल सर्कल बने होते हैं चेन की तरह, इसलिए इसको चेन वाइपर भी बोलते हैं। पाइथन में ऐसा नहीं होता। तो दोनों में काफ़ी फर्क है, बहुत बार लोगों ने हमको बताया। आप देख सकते हो ये नीचे राइट साइड में आप जो नीचे देख रहे हो, जिसको मैं पेन से दबा रहा हूँ, तो ये है रसल्स वाइपर, यह जहरीला सांप है। और ऊपर स्क्रीन में आप जो लेफ्ट साइड में ऊपर जो देख रहे हो, यह है कॉमन सैंड बुआ। और बात ऐसी है कि ये तीनों की तीनों जो सांप है, इनके तीनों की आंखों के अंदर वर्टिकल लाइन होती है, इसलिए लोगों को लगता है वर्टिकल लाइन है तो शायद जहरीला सांप होगा। तो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि रसल्स वाइपर जो है वो जहरीला होता है, कॉमन सैंड बुआ अजगर सांप, इसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता। इस बात को आपको अच्छी तरह समझना है। दोस्तों इसकी जो गति होती है, काफ़ी धीमी गति से ये चलता है आगे, लेकिन काटने में ये काफ़ी माहिर और झपटने में, पलक झपकते ये शिकार को ऐसा दबोच लेता है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग समझते हैं ये शायद आलसी है, लेकिन आलसी नहीं है ये इसकी चाल ऐसा, इसका वजन है। और आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये किस तरह काटने की कोशिश करता है। ये पलक झपकते ये देखिए किस तरह जो है किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसको ये छोड़ता नहीं। ये देखिए ये किस तरह उसने दबोच लिया उसको। और इसी तरह ये शिकार को जोर से पकड़ लेता है और पकड़कर उसको कुंडली मारकर, उसका दम घुटकर जो इसको मार देता है। ये इसकी खासियत है। और ये काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी ताकतवर सांप है। इसके लिए जब इसको रेस्क्यू करने जाते हैं तो उसको संभल कर रेस्क्यू करना पड़ता है। कभी कभी अगर हम लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं और उतनी देर में क्या होता है, वो हमारे पैर को लपट जाता है। तो हमारे पैर को जब वो लिपट जाता है तो लिपटने के बाद इतनी ताकत से वो दबाता है कि उसको छुड़ाना मुश्किल है, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको पूरा का पूरा रोक देता है। अगर यही हमारे अगर हाथ पर वो लपट गया तो हमारे हाथ की वो हड्डी तोड़ सकता है। वो इतनी ताकत लगा के आपके हड्डियों का सुरमा बना सकता है। इसके अंदर ताकत होती है। भारत देश का सबसे ताकत और शक्तिशाली सांप में जो इसकी गिनती की जाती है। इसके जबड़े में काफ़ी ताकत होती है। इसके दांत इतने मजबूत और इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार शिकार को इसने पकड़ लिया तो जब ये खुद चाहेगा तो शिकार को छोड़ सकता है, वरना कितना भी कुछ भी हो जाए ये शिकार को छोड़ता नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा, ये हर बार ऐसे ही करता है, शिकार के ऊपर जोरदार तरीके से झपटता है और झपटते साथ ही उसको पकड़कर उसको दबोच लेता है, कुंडली मार देता है। और कुंडली मारकर जो है उसको दम घोटकर धीरे धीरे अपनी जो पकड़ को कसता जाता है, जिससे कि जो शिकार होता है वो अपने फेफड़े में हवा नहीं भर पाता और दम घुटने की वजह से उसकी जो मौत हो जाती है। तो है काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारा, और कभी कभी काफ़ी बार ये बहुत शांत भी होता है। हर बार ये आक्रामक हो ऐसा नहीं है, काफ़ी बार ये शांत भी होता है। और ये जब काटने की मुद्रा में आता है तो इसके एक अलग लक्षण दिखाई देते हैं। ये तुरंत अपने आप को एक शेप दे देता है, एस आकार की एक शेप दे देता है। तो उसी वक्त हमको पता चल जाता है कि ये 100% जो है काटने वाला है। तो लेकिन उसके अंदर जहर नहीं होता। फिर से बताता तो पाइथन अजगर के नाम से इसको जाना जाता है। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि क्या फ़र्क है। पाइथन जिसको हम लोग अजगर बोलते हैं, रसल्स वाइपर जिसको हम लोग चिट्टी के नाम से जानते हैं या दबोया के नाम से जानते हैं, और कॉमन सैंड बुआ जिसको हम लोग मिट्टी वाला सांप। तो ये तीनों सांपों में क्या फ़र्क है तो आपको मैंने दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो और आपको जानकारी है जो पसंद आए। लेकिन इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार मैं दिल से जो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो संस्था है, उनके जो सर हैं श्री विनायक बड़दे जी,
अभी एक ज़रूरी कॉल पर वो गए हुए हैं, नहीं तो उनको वीडियो में मैं खुद शामिल करता था, लेकिन एक रेस्क्यू ऑपरेशन में वो बिजी है, तो इसकी वजह से ये वीडियो मुझे अकेली बनानी पड़ी। तो एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ श्री विनायक बर्दे जी का, जिन्होंने ना बरसात देखी ना कोई टाइम टेबल देखा, इतने रात को उनको कॉल आया और वो तुरंत भागे और एक बेजुबान प्राणी को उन्होंने बचा लिया। क्योंकि हादसे होते हैं, लोगों की घबराहट घबराहट की वजह से जो है मासूम जो बेजुबान प्राणी है इनकी लोग हत्या कर देते हैं या डर की वजह से उसको मार देते हैं। तो हमको ऐसा करना नहीं है। जो भी आपके नज़दीक जो प्राणी मित्र आप उनको कॉल कीजिए, क्योंकि ये जितने भी हम लोग जो पशु पक्षी या कोई सांप जिसको भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं, ये एक वातावरण का हिस्सा है, एक एनवायरनमेंट को जो है बचाता है और एक चेन है जो एक दूसरे के ऊपर बैलेंस, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी वीडियो आपको पसंद आई और फिर हम मिलेंगे फिर किसी रेयर जानकारी के साथ या किसी रेयर रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहो, खुश रहो, चौकन्ने रहो, अच्छे काम करते रहो और प्यार मोहब्बत सबके साथ बनाए रखो। इजाज़त चाहता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। ते सस्तन प्राणी याचं भक्ष्य आहे आणि ते या जंगल भागामध्ये मुबलक प्रमाणात आहे। Gracias.